अब आपको इंडिया के रेलवे ट्रैक्स पे ना ही कोई पान की पिचकारी थूकता हुआ मिलेगा और ना ही सूसू करता हुआ। अब आप बोलोगे कि ये पॉसिबल कैसे है? सो इट्स पॉसिबल बिकॉज इंडियन रेलवेज ने रेलवे ट्रैक के बीच में सोलर पैनल्स लगाने का फैसला लिया है और इसकी शुरुआत हुई है वाराणसी मतलब बनारस से। अब आप सब लोग सोचोगे कि इसमें इंडियन रेलवेज का, भारत सरकार का बहुत ज्यादा खर्चा होने वाला है, पर ऐसा नहीं है बिकॉज जो रेलवे ट्रैक की जगह है वो पूरी तरह से इंडियन गवर्नमेंट को अलॉटेड है। तो टोटल करने जाएंगे तो इंडियन रेलवेज के पास 4,90,000 हेक्टेयर लैंड और 1,35,000 किलोमीटर के रेलवे ट्रैक्स अवेलेबल है, जहां पर इंडियन गवर्नमेंट आराम से सोलर पैनल्स लगवा सकती है बिना कोई लैंड चार्जेस पे किए, जिसमें सोलर पैनल लगवाने के बाद आराम से उस एनर्जी का यूज किया जा सकता है। तो इस प्रोजेक्ट के थ्रू इंडियन रेलवेज का ये प्लान है कि रेलवे ट्रैक के बीच में और रेलवे स्टेशन पे सोलर पैनल लगाया जाए और उस पावर का इजीली यूज किया जाए, जिससे जो मेन इलेक्ट्रिसिटी का कंजम्पशन था वो कम होगा और इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस भी बहुत ज्यादा कम हो जाएंगे। इससे एक बात तो क्लियर होगी कि इंडियन गवर्नमेंट का इसमें कोई ज्यादा खर्चा नहीं बल्कि बाद में प्रॉफिट ही होने वाला है। और रिपेयरिंग के टाइम में रेलवे ट्रैक्स के बीच में लगे हुए ये सोलर पैनल्स को निकाल भी सकते हैं। इतना ही नहीं, जब ये सोलर पैनल्स पे धूल जमी होगी, जब भी कोई सुपरफास्ट एक्सप्रेस आएगी उसकी वाइब्रेशन से ही वो सारी धूल ऑटोमेटिकली हट जाएगी। तो अल्टीमेटली इस प्रोजेक्ट से सरकार को बहुत ज्यादा फायदा होने वाला है। सिर्फ सरकार को ही नहीं, हमारे देश के जो टैक्स पेयर्स है मतलब आम आदमी, उनको भी बहुत ज्यादा फायदा मिलेगा। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम हमारे भारत सरकार के लिए इस प्रोजेक्ट में ये होगी कि लोग रेलवे ट्रैक से कई सोलर पैनल ही ना चुरा लें, क्योंकि इस देश में लोग आम चोरी कर लेते हैं, योगा मैट चोरी कर लेते हैं, हाईवे से रोड लाइट चोरी कर लेते हैं, रोड से गमले चोरी कर लेते हैं। तो रेलवे ट्रैक से सोलर पैनल्स को चोरी करने में कितना ही टाइम लगेगा।